और इसी वजह से तुझसे मैं कह रहा था कि अल्लाह की कसम खा, क्योंकि मुझे मालूम था कि तू ये धोखाधड़ी करेगा, धोखेबाजी करेगा, क्योंकि तुझे यहाँ पे उमर को बचाना है, इस्लाम को बचाना है, वरना तेरा इस्लाम अभी जूते की नोक के नीचे आ जाएगा। फुरकान साहब। हेलो। जी जनाब। मोमिन है। जी जी जी, मोमिन हूँ। ओके। पहले आए थे ना आप? जी एक बार आया था मैं, आपके 2 स्ट्रीम पहले आया था। टेस्ट दिए थे? क्या टेस्ट? आयतुल कुर्सी पढ़ के सुनाया था आपने? हाँ हाँ, मैंने सुनाया था ना। ओके। सर, ये हजरत उमर नाफरमान और गुस्ताख है या नहीं है? मुझे आपसे कुरान के ऊपर बात करनी है, इस टॉपिक पे नहीं मैं आप बात हदीस करना पे चाहूँगा। बात नहीं करते हैं क्या? आप हदीसों को नहीं मानते हैं क्या? नहीं नहीं, मैं मानता हूँ, मुझे एक्चुअली मैं एक टॉपिक लेकर आया था तो उसी पे बात करना चाहूँगा। नहीं, अभी जो है हम हजरत उमर पे बात करेंगे, उसके बाद फिर कोई बात करेंगे। जी जी, मानता हूँ फुरकान मैं साहब। कह रहा हूँ कि आप पहले इस पे आ जाइए मेरे टॉपिक पे, फिर मैं नहीं नहीं, करता हूँ इस पे भी आप बात। नहीं नहीं, मैं वैसे नहीं चलता हूं। मैं पहले मेरे टॉपिक पे बात करता हूं, क्योंकि आज मैं देखना चाहता हूं कि मोमिनों के अंदर रसूलुल्लाह को लेके कितनी मोहब्बत है। क्या वो जब हम जैसे लोगों को गुस्ताख कहते हैं, तो हजरत उमर को भी गुस्ताख कहेंगे या नहीं कहेंगे? ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये बताइए कि हजरत उमर ने गुस्ताखी की या नहीं की? आपके सामने बुखारी की हदीस है 114। ये ये सही हदीस है कि ये दाइफ सही हदीस है? बुखारी की 114, ज़ईफ बुखारी की 114 है भाई। नहीं, मुझे पता नहीं था ये वाली ना हदीस। नहीं, ये अभी मेरे सामने तो सही बुखारी 114 है। मुझे भी अच्छा, नहीं अपने आप पता है बोला ना, ज़ईफ बुखारी अपने आप कहाँ से बोला आ ना। गई है। चलो चलो, हाँ। ठीक है ठीक है। नहीं, मैंने बाद में सुनी ना आपकी बात, इसलिए पहले पूछा मैंने सवाल। जी जी। मैं बोल रहा हूँ ये कि ये जो हदीस में आ रहा है ना कि इनने बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मुझे ये लिख कर दे दो ऐसे ऐसे, तो उस टाइम वो बीमार थे, इसलिए उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या फरमाया कि इनको अभी ये मत करो, क्योंकि खुदा की अल्लाह की किताब जो है वो हमारे लिए काफ़ी, और हदीस जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि तो वसल्लम की। क्या मगर क्या मगर इसे ये, हाँ, मैं कंप्लीट कर देता हूँ, मैं आप फिर ओके, आप बोल कंप्लीट देना। कर ले। मैं कह रहा हूँ कि जो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु थे, उनने ये एक्सपेक्ट उस टाइम नहीं किया होगा कि उन्हें जो बोला कि मैं कुछ लिख देता हूँ, उन्हें बोला सोचा होगा इस हिसाब से कि इनको रेस्ट करने दिया जाए, बाद में जो है फिर हम इनके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जो इनको जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना चाहते थे कागज़ पे कलम के साथ, तो वो कर देते। लेकिन अब इससे ये मत कॉन्टेक्स्ट आपको पता है कि उस टाइम क्या सूरत-ए-हाल थी उस टाइम के मुताबिक। हो गई बात आपकी। हाँ, होगी। ओके। आप ये कहेंगे कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूं कि जो हक है, जो सच्चाई है, उसको मैं कबूल करूंगा, अगरचे वो मेरे खिलाफ जाए। नहीं, सच तो जो है तो वो तो एक्सेप्ट करना हाँ, तो करना ही है, मुसलमान बोलो तो ना, मैं अल्लाह की करेगा ही। कसम खाता हूं कि मैं हक को कबूल करूंगा, अगरचे वो मेरे खिलाफ जाए, अगरचे वो मुर्तद के तरफ से आए। बोलिए। नहीं, मैं सच को तो ये रखता, इसमें कसम खाने वाली बात क्या है इसमें तो? क्यों अल्लाह की मगर कसम नहीं ये खा सकते? क्या अल्लाह की कसम आप बोल रहे हैं, खा लो, खा अल्लाह की कसम खा, हाँ, ये तो तो देखना प्रॉब्लम है पड़ेगा कोई? ना कि आपका पॉइंट क्या है, उसके मैं बाद ये इस वजह आप से बोल बोल रहा सकते हैं। हूं क्योंकि मैं जब आपको अभी बताऊंगा कि आपका आर्ग्यूमेंट क्यों गलत है, इसके बावजूद भी आप उसको नहीं मानेंगे, जिद में आप आके। देखो देखो, सुनो ना बात, तो आप अगर पॉइंट आप रख दो अल्लाह अपना। की कसम खा लोगे तो मुझे यकीन हो जाएगा कि धोखाधड़ी नहीं करोगे। नहीं नहीं, देखो बात आप सुनो, क्योंकि मैं इस टॉपिक पे बात करने नहीं आया था। अगर मैंने इस टॉपिक पे बात स्टडी अरे किया होता, भाई, मैं फिर बात आपको इस टॉपिक की वैलिड हो या प्रूफ उस रखता। टॉपिक की हो, हकीकत तो हकीकत है ना। अभी मैं आपके सामने हकीकत वाजे कर दूंगा। ठीक है, तो आप रख आप दो पॉइंट, मैं कहाँ बोल रहा तो हूँ आपको ये मत कहो रखो, कि मैं मगर अल्लाह की बाद में फिर मैं कसम जो आपको हक है उसको कबूल करूंगा। क्या मुश्किल है बात इतना बोलने ऐसी में है कि आप। मैं अल्लाह की कसम खाता हूं कि जो हक है मैं उसको कबूल करूंगा? वो हक इंसान को तभी समझ आएगा ना जब बंदा इस पे देखेगा। अगर हाँ आप अपने ठीक है, साइड की आपको स्टोरी जब बता रहे हो। भाई भाई सुनो, जब आपको समझ आएगा ना तभी कबूल करना, लेकिन आप कसम खाओ कि मैं कबूल करूंगा अगर मुझे समझ में आ गया। अल्लाह की कसम खाओ। वो तो देखना पड़ेगा ना, आप पहले कर अरे दिखाओ मैं तो, कह अपना रहा पॉइंट हूं कि दिखाओ। देख के जब समझ में आ जाएगा तभी कबूल करना,
लेकिन अल्लाह की कसम खाओ कि मुझे समझ में आ गया तो मैं उसको कबूल करूंगा। हाँ, अगर समझ आ गया तो ठीक है। बोलो अल्लाह की कसम, अगर मेरे समझ में आ गया, हक जो है वो मैं कबूल करूंगा। हाँ, जो सच है वो कबूल करूँगा, मगर आपकी अ, साइड की स्टोरी अ, मत मैं उस हिसाब नहीं से नहीं, बेसिस मेरे रख साइड सकता की हूँ। स्टोरी नहीं भाई, जो हक है। अरे भाई, देखो देखो आप दोस्तों, के रुक जाओ अभी, इन लोगों के लिए ये कितना मुश्किल है, सोचो आप लोग। मैं ये बोल रहा हूं कि तुझे जब समझ में आ जाएगा तब तू कबूल कर, अभी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कम से कम ये कसम तो खा के मैं करूंगा। लेकिन नहीं खाना, क्यों? क्योंकि धोखा देना है, मानना नहीं है। समझ में आने के बाद भी नहीं मानना है, धोखा देना है, तो मैं कसम क्यों खाऊं? वरना अगर ये अपनी बात में सच्चा होता, ये एक ऑनेस्ट इंसान होता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। मैं इसकी जगह पे होता तो मैं तो कहता कि मेरे लिए हक जो है वो सबसे ऊपर है। अल्लाह की कसम खाता हूं, मैं हक को कबूल करूंगा, मेरे खिलाफ ही क्यों नहीं जाए। अगर मैं गलत हूं तो गलत हूं। लेकिन ये नहीं करना इनका, ये इस बात की दलील है कि ये पहले से डिसाइड करके आते हैं कि हमको मानना नहीं है। फुरकान साहब, यू आर नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन। देखिए, देखिए, बात सुनिए मेरी। मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि जो हक बात है मैं उसको मानूँगा, मगर बोलो ये अल्लाह की बात है कसम ना मैं कि मानूंगा, अल्लाह की हाँ, कसम मैं मानूंगा। हाँ, अल्लाह की कसम मैं मानूँगा, मगर थैंक यू। बात सुनो, सुनो हाँ बात सुनो। मगर ये हाँ। है कि जो आप पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो और जो उलेमाओं का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं दोनों को बराबर रख कर चलूँगा। मैं ये नहीं करूँगा कि आपने जो दलील अच्छा, दी है उसको उलमा अगर गलत बोलेंगे तो हक को नहीं मानोगे? ना, जो मुझे बेहतर लगेगा मैं फिर कॉन्क्लूजन एग्जैक्टली पे आऊँगा, मगर तो हाँ। तो ये बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आपको उलमा बता रहा है या मुर्तद बता रहा है। आपको जिस बात से फर्क पड़ना चाहिए वो ये है कि हकीकत हक कौन बता रहा है, सच्ची बात कौन कर रहा है। हाँ, अब वो अगर चाहे उलमा नरेशंस करे, न हाँ, हाँ। अगर है ना? नरेशंस है, प्रॉपर नरेशन है, जो बैकग्राउंड वो दे रहे हैं, वो सही है, मैं उसी चीज़ को मानूँगा, वरना तो एग्जैक्टली जो सही बत है वो आप मानेंगे, चाहे उलमा सही हो चाहे साहिल सही हो। ठीक है, डन हो गया। आप दिखाइए, पहले पॉइंट बताइए। फिर पहले दिखाइए, हक को कबूल करेगा ना, अल्लाह की कसम। हाँ, जो होगा सही होगा, मैं फिर करूँगा ना रिसर्च उस चीज़ पे। रिसर्च करके जो हक है उसको कबूल करूंगा, अल्लाह की कसम। हाँ, रिसर्च करके, ठीक है। हाँ बोला अल्लाह की कसम। ओ भाई, कितनी बार, एक बार बोला। फिर से एक बार बोल दे पूरा चलो, स्टेटमेंट अल्लाह की कि कसम, ठीक है। हाँ, बोल बोल, बोलो बोलना अल्लाह की कसम, ठीक है। पूरा स्टेटमेंट बोलो। अरे भाई, हो गया ना, हो गया, चलो अब। नहीं, अभी भी चालाकी है तुम्हारे अंदर। ये बोलो कि अल्लाह की कसम, मैं ओ समझ भाई, में इतना आ टाइम जाने नहीं के होता है। बाद जो हक है उसको कबूल करूंगा, ये एक स्टेटमेंट देना है। देखो, मैं लास्ट दफे बोल रहा हूँ आपको, आपको इस पे बात करनी है, मेरे टॉपिक पे नहीं करनी है, नहीं, छोड़ दो। इस पे बात होगी पहले, और तुम कसम खाओगे कि तुम मैं अल्लाह बार बार नहीं दोहराऊंगा, मैंने जा भाई, मैं दूसरे से बात कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पूरा अंदाजा हो गया है कि तू हकीकत को तस्लीम करेगा ही नहीं। तो तुझसे बात करके क्या मतलब है? एक ऑनेस्ट पर्सन होता तो वो साफ साफ कहता, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था ये बोलने में कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूं, जो हक है वो मैं कबूल करूंगा। समझ में आने के बाद जो हक है मैं कबूल कर लूंगा। तुम्हारा नहीं खाना इस बात की दलील है कि तुम धोखा दोगे आगे। ये लास्ट मौका दे रहा हूं, अगर आपने नहीं खाई कसम तो फिर मैं आपको जो है अलविदा कर दूंगा। जी भाई। मैं बस इतना बोल रहा हूँ आपको कि बार बार आप एक बात थोड़ी बोल सकते हो, आपको पॉइंट रखना है अपना, फिर करते हैं बात फिर इसी बारे में। मतलब हक कबूल नहीं करोगे? अरे, आप दिखाओ ना, मतलब पॉइंट क्या दे रहे हो आप, मैं जज अच्छा करूंगा ना चलो, उसी हिसाब से। ओके चलो भाई, ये नहीं खा रहा है, ठीक है, छोड़ देते हैं। जो लोग समझने वाले हैं वो समझेंगे, इनके आर्गुमेंट्स को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। देखो, आपने ये कहा कि हजरत उमर ने इस वजह से नहीं दिया क्योंकि रसूलुल्लाह बीमार थे, यही कहा ना आपने? हम्म। है ना? यही कहा ना?
यही आर्गुमेंट है ना आपका? हाँ। ओके। अच्छा, अगर मामला सिर्फ ये होता कि सिर्फ इस वजह से नहीं देना होता क्योंकि वो बीमार थे, तो उनको सिर्फ इतना कहना चाहिए था हजरत उमर को कि रसूलुल्लाह आप अभी बीमार है, आप अभी आराम करें, आपका जो भी लिखवाना जो है ये हम जब आपकी तबीयत थोड़ी सही हो जाएगी तो हम आपसे लिखवा लेंगे, जो भी आपको लिखवाना है या आपको जो लिखना है ये सब हम करेंगे। आप पहले थोड़े आराम से यानी आराम कर लीजिए, आपकी तबीयत सही नहीं है। अगर ये बात होती तो आपकी बात से मैं मुत्तफिक हो जाता और ये स्ट्रीम भी नहीं करता, ठीक है। हुँ, लेकिन हाँ। यहां पे हुँ, जब हजरत उमर ने आगे वाला स्टेटमेंट दिया, आगे वाला स्टेटमेंट उन्होंने क्या दिया? अच्छा, बात की गंभीरता को समझो आप कि सबसे पहला पॉइंट, हजरत उमर कोई नहीं होते ये डिसाइड करने वाले कि भाई मैं इनको अभी दूं या नहीं दूं चूंकि ये बीमार है। क्योंकि रसूलुल्लाह, गंभीरता समझिए बात की, रसूलुल्लाह मरने की हालत में है, बीमार है, कभी भी मौत आ सकती है। उनकी जो बात है वो उनकी बात नहीं है बल्कि दीन है। रसूलुल्लाह जो कहते हैं वो दीन का हिस्सा है। अगर वो बीमार भी है और रसूलुल्लाह को कुछ कहना है, अगर मर जाए जैसे कि इधर हुआ, वो दिया नहीं गया, तो वो जो बात रसूलुल्लाह बताने वाले थे वो उन तक रह गई, यानी दीन का हिस्सा जो है वो बता नहीं पाए। किसकी वजह से? हजरत उमर के। तो हजरत उमर सबसे पहली बात तो कोई नहीं होते ये डिसाइड करने वाले कि अभी बीमार है तो मैं लाके नहीं दूंगा। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, सिर्फ यहां पे आके हजरत उमर नहीं रुके कि भाई बीमार है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि बाद में आप लिख देना। उसके बाद वाला स्टेटमेंट बड़ा डेंजरस है हजरत उमर का। वो ये कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं है या हमारे लिए अल्लाह की बुक काफी है, हमारे पास कुरान है, इतना हमारे लिए काफी है। आपके बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आपके बोलने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए वो कुछ मायने नहीं रखती क्योंकि हमारे पास अल्लाह का कुरान है, वो हमारे लिए काफी है। ये चीज जो बोली है ना हजरत उमर ने, ये शदीद गुस्ताखी है, ये नाफरमानी है, क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह की बात को वो अहमियत नहीं दी। दो चीज, दो पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट, जो आप समझ रहे हैं वही अगर बात होती तो जो बाकी के सहाबा वहां पे मौजूद थे वो भी वहां पे मुत्तफिक हो जाते हजरत उमर के साथ, डिसएग्रीमेंट नहीं होता। वो भी यही सोचते जो आप सोच रहे हैं कि यार अभी बीमार है ना, हजरत उमर ने सही बात की है, इनको अभी नहीं देते। नहीं, वहां पे हल्ला मच गया। जो बाकी के जो कंपेनियंस थे वो हल्ला मच गया उधर। क्या लिखते हैं देखिए, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। बट द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट डिफर्ड अबाउट दिस एंड देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई। हल्ला मच गया उधर। तीसरी चीज ये, जो आप सोच रहे हो वैसा अगर मामला होता तो वहां पे डिसएग्रीमेंट नहीं होता। तीन चीज आपको बता दी। चौथी चीज कि इस वजह से रसूलुल्लाह को तकलीफ हुई और उन्होंने सबको कहा निकलो यहां से। एक तो मैं ये कह रहा हूं लाके दो, वो लाके नहीं दे रहे, ऊपर यहां पे हल्ला मचा रहे हो, मेरी तबीयत ऑलरेडी सही नहीं है, निकलो यहां से। चौथी चीज, रसूलुल्लाह नाराज हुए। पांचवी चीज, पांचवी चीज ये है कि अगर वही मामला था जो आप कह रहे हैं तो इब्ने अब्बास ये नहीं कहते कि इट वॉज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, अ ग्रेट डिजास्टर दैट अल्लाह's अपोजल was prevented from writing that statement for them because of the disagreement and noise। ये एक बहुत क्या कहेंगे उसको हिंदी में, क्या कहेंगे यार, बहुत अनफॉर्चुनेट चीज है, ग्रेट डिजास्टर है कि उनको लिखने नहीं दिया गया। पांचवा पॉइंट, इसी वजह से मैंने आपसे कहा था कि आप कसम खाओ कि जो हकीकत है उसको आप एक्नॉलेज करोगे। आप नहीं खा सुनो, रहे थे। सुनो, सुनो, आपके सुनो। आर्ग्यूमेंट को तोड़ने के लिए मैंने 5 आर्ग्यूमेंट दिए, अब इसको आप तोड़िए। ठीक है। पहला क्या दिया था आपने, आर्गुमेंट क्या था पहला आपका? पहला आर्ग्यूमेंट ये था कि बात सिर्फ बीमार की होती तो हजरत उमर को सिर्फ इतना कहना चाहिए था कि भाई आप बीमार है, आप बाद में लिख लेना।
नहीं, उनने लेकिन ये वहां थोड़ी पे हदीस में आया कि उनने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला, ये आया है क्या? क्या उनने प्रॉफिट को डायरेक्टली बोला कि हमारे पास अल्लाह की किताब है और आपकी है हदीस ना है तो हदीस हमको में? अरे भाई ये क्या है, ये देखो, narrated Ubaidullah bin Abdullah ibn Abbas said, when the ailment of the prophet became worse, he said, bring for me paper and I will write for you a statement after which you will not go astray. But Umar said, Umar ने बोला है, the prophet is seriously ill and we have got Allah's book ये with us and that is sufficient for us. उन्होंने देखो कहा देखो है ये कहा है उनने, मगर ये इस बात का स्ट्रॉन्ग दलील नहीं दे रहा है कि इनने प्रॉफिट अलैहि इस्लाम को बोला है, ठीक है? हाँ, फिर किसको बोला ये है? ना, सुनो आप बात, ये आपको नहीं पता नई जलेबी कॉन्टेक्स्ट इस चीज, ठीक है? देखो मेरे देखो को बात सुनो, ये किसको बोला? क्लियरली ये स्टेट नहीं कर रहा है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सेड टू द प्रॉफिट, ठीक है? किसको कहा? ठीक है, इनने हो सकता है वहां जितने भी किस सहाबी होंगे उनसे अरे मुखालफत, मतलब उनसे नबी मौजूद थे क्या नहीं थे? नबी मौजूद थे, ये डायरेक्टली उनके साथ बात हो रही है या नहीं हो रही है इसका किससे हो स्ट्रॉन्ग रही है? दलील नहीं है पोज कर रही है। अरे बाप रे बाप, भाई वहां पे रसूलुल्लाह मौजूद है, हजरत उमर उनके सामने कह रहे हैं, अब वो रसूलुल्लाह को डायरेक्टली कहे या सहाबा को कहे, उन्होंने रसूलुल्लाह की नाफरमानी और गुस्ताखी की, ये हकीकत है। ना देखो, दूसरी बात मैं बोलूंगा आपको कि हाँ, जो सहाबी थे ना, सहाबियों में इख्तिलाफ हो जाता था, मगर ऐसे नहीं, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे बोल रहा हूँ, बाद में भी जो है बाद का जो मामला हुआ है, नहीं है, यहाँ पे जो मामला चल रहा है उसका हो बोलो। सकता है आपको कॉन्टेक्स्ट का मत पता है, सहाबियों में रहे हैं कॉन्टेक्स्ट पूरा लिखा इख्तिलाफात। हुआ है इधर। सुनो सुनो आप बात, इसके ये हाँ, हमको दिमाग में रखना है ना कि ये सहाबियों में इख्तिलाफात रहे हैं, तो उनने फिर अरे अपना यहाँ पर्सनल पे व्यू दिखाया। सहाबी की बात ही नहीं हो रही ना, यहाँ पे रसूलुल्लाह की बात हो रही है। मैं कह रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने गलत किया, वो उनने जो चीज की बाकी सहाबियों ने हो सकता है कि उसको रिजेक्ट किया, वो उनका हक है, वो जो तो सोचते हैं वो उनका हक है, मगर जो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया, वो अच्छा, हम ये भी उमर नहीं ने बोल सही सकते किया। कि गलत हुआ। चलो एक मिनट, गलत हुआ ना, इब्ने अब्बास कह रहे ना, ये देखो, नहीं, इट उधर वॉज, लिखा है कि विटनेस द इवेंट पर्सनली, ही डिड नॉट विटनेस द इवेंट पर्सनली। हु डिड नॉट विटनेस द इवेंट पर्सनली? इसमें लिखा है ना, इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु यूज्ड टू से द स्टेटमेंट ऑन नरेटिंग द हदीथ एंड क्या? ही हैड नॉट विटनेस द इवेंट पर्सनली। अबे भाई ये देख, इब्ने अब्बास क्या लिख कहते हैं, इब्ने अब्बास केम आउट, इब्ने अब्बास वहां मौजूद थे, ये देखो, इब्ने अब्बास केम आउट सेइंग इट वाज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, अ ग्रेट डिजास्टर, वहां पे इब्ने अब्बास मौजूद थे। ठीक है, वो क्यों झूठ, उनका अपना क्यों है झूठ बोलते हो पर्सनल यार? स्टेटमेंट, उनने क्या साहबी ने दी, उनने क्या सोचा, उनके रेस्पेक्ट करनी है उनकी उस स्टेटमेंट को। दूसरी बात ये है कि तो रसूलुल्लाह तुम सल्लल्लाहु ये अलैहि वसल्लम कह रहे हो क्या, कि उमर ने गुस्ताखी नहीं की? नहीं उनका अपना वो साहबी है, उन वो तो खुलफाए राशिदीन है, उनने जो भाई किया। अच्छा, तुम्हारे सामने अगर रसूल ये कहते कि मेरे लिए लिखने के लिए जो है ये वो उनने भी पेन एक और हिसाब से पेपर दे, बेहतर ही सोचा, क्योंकि वो बीमार थे, उनने बोला कि अगर बेहतर। लिखेंगे अरे हो भाई सकता है कि लेकिन आगे का स्टेटमेंट क्या बोला उन्होंने, हमारे पास हाँ, अल्लाह की किताब है, वो हमारे लिए काफी है, ये देखो गुस्ताखी बात, है। देखो आपकी बात समझ नहीं आ रही है आपको, मेरी बात समझ नहीं आ रही है। आप कह रहे हो कि जो इनने बताया अल्लाह की किताब है, वो तो उस हिसाब से बताया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिखते हैं उनको मत पता था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या, उनको लगा वो बीमार है, उनने उसी हिसाब से बताया कि आप अभी रहने दे, बाद में भाई ये कर सकते हैं। इसका मैंने क्या 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 कहा, बाद में लिखते थे? उनने ये बोला ना हमारे पास अल्लाह और अल्लाह की किताब है और हदीस है, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि नहीं, वसल्लम उसके हदीस नहीं बोला, हटकर क्या ऐसी हदीस नहीं, बात झूठ नहीं, बोलते। झूठ नहीं, झूठ नहीं, झूठ नहीं, धोखेबाजी नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा हदीस हदीस है हमारे पास, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास अल्लाह की किताब है और वो अल्लाह की किताब सफिशिएंट है। हाँ हाँ, तो उन्होंने सही है तो ना। रसूल की बात को ऐसा थूक दिया कि तुम्हारे बात की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे पास तो सिर्फ अल्लाह की किताब है, वही काफी है। नहीं, देखो आप बात समझने की कोशिश करो, इधर जो थे ना वो बीमार थे, उनने भी अपनी जगह एक हिसाब से सही किया ताकि नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अरे अलैहि वसल्लम को भाई फुरकान, क्या अल्लाह की किताब काफी है?
हाँ, अल्लाह की किताब काफी है। हदीस की जरूरत नहीं है? हदीस की भी जरूरत है, बिल्कुल। तो यहाँ पे उमर ने ये कहा हदीस की जरूरत है, क्या उन्होंने ये कहा कि हमें भाई हमारे इससे ये लिए? थोड़ी साबित हो रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों की कोई वैल्यू नहीं हो रखते थे, वो तो इस अपने वजह दौर में से उनकी क्योंकि हदीसों की रसूलुल्लाह रेफरेंस की, देते थे। सुन, इस वजह से क्योंकि रसूलुल्लाह की बात ही हदीस है, और हजरत उमर ने उस बात को लेने के बजाय ये कहा कि हमारे लिए कुरान काफी है। मुझे मुझे सीधा सा सवाल का आप जवाब दो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, वो बीमार थे, वो क्या कुरान और कुरान से अलग बोलते? क्योंकि हदीस इज द कमेंट्री ऑफ द होली कुरान। अब आप मुझे बताओ कि कुरान से क्या वो ऐसी चीज अलग बता देते जो, मतलब जो ऐसी चीज इंपॉर्टेंट बन जाती क्या हर वो उनने? चीज जो रसूलुल्लाह ने बताई है क्या वो कुरान है? नहीं, कुरान में जो है वो? जो मेजॉरिटी तो रफाइल दैन कुरान का कुरान ही, में है? एक मिनट, मेजॉरिटी तो है खतना ना। कुरान में है? एक मिनट, एक मिनट, खतना कुरान में है? खतना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम से चलता आ रहा है। वो नहीं नहीं, कुरान में कुरान आता है में कि है क्या? एक हाँ, मिनट, कुरान में है क्या खतना? लिखा है अब्राहम के रिलीजन को फॉलो करो। उसका क्या मतलब हुआ? जो भाई उनके क्या जमाने से कुरान में ट्रेडिशन एक, चल रहा है वही भाई फॉलो भाई कर। एक, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक। कुरान में खतना है? कुरान में नहीं, नहीं उसका जिक्र नहीं है। नहीं है, किसने बताया? ये कुरान कुरान में ये लिखा है कि आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ट्रेडिशंस रिलीजन को फॉलो करना है, जो उसमें हाँ, ट्रेडिशंस आ लेकिन रहे हैं वो अब्राहमिक। डिटेल, भाई डिटेल किसने दिया? क्या डिटेल? वो डिटेल को किसने दिया कि इब्राहिम की कौन सी सुन्नत को फॉलो करना है? किसने दिया वो डिटेल? नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना आपको। आप किस हिसाब से पूछ रहे हो? जो अच्छा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि रफाइल वसल्लम ने देन, अडॉप्ट किया एक ना मिनट, इस्लाम में। एक मिनट, एक मिनट। नमाज में हाथ बांधना, अल्लाह अकबर करके तकबीर कह के हाथ उठाना, ये कुरान में है? नहीं, ये हदीस से पता चलता है ना। एग्जैक्टली exactly. मतलब वो कुरान का हिस्सा ही नहीं है, लेकिन आपको रसूलुल्लाह से मालूम पड़ा, राइट? जी, उन वो करते थे, फिर साहबियों ने वो नरेट किया उस। एग्जैक्टली exactly. तो कुरान में वो चीज यहां पे भी रसूलुल्लाह जो बता रहे थे उनका चुपचाप काम था। और जबकि वो ये कह रहे हैं सीरियसनेस के लिए कि तुम आगे गुमराह नहीं होगे, उनका काम था कि चुपचाप उसको लिखने के लिए देते। उन्होंने लिखने नहीं दिया, वही उन्होंने मैं वो कह रहा हूँ लाके ना नहीं दिया। ये गुस्ताखी है, ये नाफरमानी है। वही मैं आपको कह रहा हूँ कि ये 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम कंप्लीट हो चुका था, जो अल्लाह ताला की अच्छा, तरफ से हुक्म आया फाइव था। पिलर ऑफ इस्लाम के बाद रसूल की कोई बात की कोई अहमियत नहीं है? नहीं, वो उसी के रिलेटेड कोई बात करते। अब वो क्या तो हुआ? वो वो बीमार जरूरत, थे, इस वजह अरे से वो भाई सूरत तो, हाल बनी। भाई सुन, मतलब वो जब रसूलुल्लाह ने 5 पिलर बता दिए उसके बाद रसूल की बात की कोई अहमियत, कोई जरूरत नहीं थी, राइट? रसूल की बात की जरूरत थी आपको गाइड करने के लिए। वो अरे कुरान और दोनों बात कुरान के क्यों कर रहा हवाले से है? होती बात। दोनों बात क्यों कर रहा है? अगर रसूल की बात की अहमियत थी तो हजरत उमर को लिखने देना चाहिए था। उनने ये नहीं बताया कि आप नहीं लिखो, हमको नहीं है जरूरत इसकी, ऐसा नहीं अरे वो उनने कह कहीं रहा है कि फरमाया। हमारे लिए कुरान काफी है। भाई वो कुरान काफी है लोगों को, ये कॉन्टेक्स्ट समझना है ना आपको। वो लोगों को समझाने के, साहबियों को, कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ठीक हो जाएंगे हमारे लिए कुरान काफी, उसी का हवाला देकर वो समझाएंगे। भाई सुन मेरी बात, यहाँ पे उसी का हवाला दे के समझाएंगे ऐसा नहीं बोला ना। हजरत भाई उमर वही ये तो कह रहे हैं कि समझना है ना। हमारे लिए ये कुरान तो काफी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अच्छा, कुरान के इब्ने अब्बास मुताबिक ही ये बात कह रहे करते थे हैं, ना। सुन 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 भाई, तेरे साथ मैं लास्ट चीज, क्योंकि तेरे से डिस्कशन हो गया और इसी वजह से तुझसे मैं कह रहा था कि अल्लाह की कसम खा, क्योंकि मुझे मालूम था कि तू ये धोखाधड़ी करेगा, धोखेबाजी करेगा, क्योंकि तुझे यहाँ पे उमर को बचाना है, इस्लाम को बचाना है, वरना तेरा इस्लाम अभी जूते की नोक के नीचे आ जाएगा। और तुम लोग की ये चालाकी मुझे मालूम थी, इसी वजह से तुझे कह रहा था कि अल्लाह की कसम खा कि हक अगर साबित हो जाए, समझ में आ जाए, तो मैं उसको मानूंगा। तू तेरा वो नहीं खाना कसम इस बात की दलील थी कि तू धोखेबाजी करेगा। तुम लोग इतने डिसऑनेस्ट हो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वो हजरत उमर कह रहे हैं कि कुरान काफी है, और उनका नहीं लाके देना, और इब्ने अब्बास का कहना, और रसूलुल्लाह का नाराज होना कि निकल जाओ यहां से, ये साफ साफ साबित हो रहा है इधर से कि रसूलुल्लाह की उन्होंने गुस्ताखी की थी। और तू तू जैसा, तेरे जैसा डंगर जो है इस बात को अभी भी क्या कहते हैं उसको, पॉलिश मारने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो है तेरा भाई, तेरे साथ डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है।
थैंक यू सो मच फुरकान साहब। हम अभी दूसरे से बात कर लेते हैं। आपको हजरत उमर मुबारक और तुम लोग आंखों के नहीं दिलों हमको के अंधे हो, कुरान में रसूलुल्लाह आती है की ना हदीस, शान मुबारक कुरान में आयत आती है इस ना। मामले में। तुम खुद एक गुस्ताखे रसूल हो, जो एक गुस्ताखे रसूल की साइड लेके उनका दिफा करने के लिए आए हो। आपको कॉन्टेक्स्ट समझना ही नहीं है। समझ लिए हमने कॉन्टेक्स्ट, और तेरे साथ जो है वो डिस्कशन भी हो गया।